अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर डिटेल में पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फौजी फूड्स लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, पेस पाकिस्तान और ट्रीट कारपोरेशन का एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इनके अंदर जो है वो न्यू बाइंग या इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम मार्केट का ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,87,832 के ऊपर। ओवरऑल जो है मार्केट ने 931 पॉइंट जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जोड़े हैं, जो कि परसेंटेज वाइज है वो आधा परसेंट जो है वो बनता है, 0.5%। ओवरऑल मार्केट का अगर हम हाई देखें तो मार्केट का हाई था 1,88,312 का, लो था 1,87,000 का। ओवरऑल वॉल्यूम थे मार्केट के टोटल 1195 मिलियन के, जबकि इनकी टोटल वैल्यू थी 44 अरब रुपए की। मार्केट के अंदर अगर हम जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो मिजान बैंक, एग्रो होल्डिंग, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, के इलेक्ट्रिक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब सर्विस इंडस्ट्रीज और हबीब बैंक जो है वो ये सरे फरिश्त रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है यही जो मार्केट को जो वो डोमिनेट करता रहा है। और जितने भी मार्केट के अंदर समझे आज पॉइंट मार्केट ने जोड़े हैं, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जो है वो उसकी थी। तो नेगेटिव साइड के ऊपर जो है नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सिस्टम्स, एग्रो फर्टिलाइजर और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ये सरफरिस्त हमारे पास रही हैं। तो कल की वीडियो के अंदर जो है मैंने बैंकिंग सेक्टर का जो डिटेल के साथ एनालिसिस शेयर किया था, तो इसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर बैंकिंग सेक्टर जो पॉजिटिव हो तो ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर दूसरे शेयर जो ज्यादा परफॉर्म ना भी कर रहे हो तो फिर भी जो अल्टीमेटली जो मार्केट जो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो चली जाती है। तो वैसा ही मार्केट ने आज के दिन जो वो काम किया है। ओवरऑल समझे कि डिफरेंट शेयर जो उनके अंदर कोई ऐसा जो बड़ी मूवमेंट नहीं थी आ रही, बट बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव था तो उसने ओवरऑल जो मार्केट को भी समझे कि 1000 पॉइंट तक जो ऊपर की तरफ जो वो पुश कर दिया था। तो कल की वीडियो के अंदर जो मैंने बैंकिंग सेक्टर का जब एनालिसिस शेयर किया था तो 3 से 4 शेयर ऐसे थे जो कि बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब जब वो आ चुके हुए थे। तो उन शेयर्स ने जब समझे कि आज के दिन जब ब्रेकआउट जब वो कर दिया है, तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी हुई तो जो लेवल्स आपको बताए हैं वही जो है लेवल्स वैलिड रहेंगे, तो उनको आप जो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 3 शेयर्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं, जिसमें मिजान बैंक, यूनाइटेड बैंक और आई थिंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इन 3 शेयर्स के अंदर जो आज के दिन न्यू अपॉर्चुनिटीज जो वो बनी है, क्योंकि तीनों शेयर्स ने आज न्यू ब्रेकआउट जो वो कर दी है। बाकी KSE 100 यानी मार्केट को चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो कल के दिन जब मैंने डिस्कशन की थी तो मार्केट की आपको मैंने 2 रेजिस्टेंसेस बताई थी, जिसमें पहली रेजिस्टेंस जो आपको बताई थी वो थी 1,87,900 की। तो आपको बताया गया था कि ये काफी स्ट्रांग लेवल होगा मार्केट के पास, जिसको मार्केट की जिसके ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए। अगर मार्केट का मोमेंटम जो इसी तरह अप साइड के ऊपर जो अगर मार्केट ने सस्टेन करना है तो फिर आज के दिन इसको ऊपर जो वो निकलना चाहिए था। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई लगाया था 1,88,312 का, बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दी थी 1,87,800 के ऊपर दी है। तो एग्जैक्टली जो आपको रेजिस्टेंस बताई गई थी कल के दिन, उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और इससे नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी होंगे। तो देखें, आपको 2 रेजिस्टेंसेस मैंने कल बताई थी, जिसमें पहली रेजिस्टेंस बताई थी 1,87,900 का लेवल और सेकंड रेजिस्टेंस बताई थी 1,91,000 का, जो कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो क्योंकि मार्केट आज इसके ऊपर जो इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो फिर दोबारा से हमारे पास मार्केट की यही 2 रेजिस्टेंसेस रहेंगी, जिसमें 1,87,900 की फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी कल के लिए भी। अगर इसको मार्केट जो ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट इजीली जो अपना इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 1,91,000 का, उसकी तरफ जब वो चली जाएगी। बट यहां से अगर इसके ऊपर जो कल पैनिक सेलिंग जब स्टार्ट होगी तो फिर जो मार्केट जब नीचे की तरफ जब डिप मार सकती है। और डाउन साइड के ऊपर अगर 2 मेजर सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट जो है वो दोनों आज के दिन जब वो चेंज हो चुकी हैं। तो अब मार्केट के पास जो फर्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट है वो हमारे पास है 1,84,800 का लेवल, और जो सेकंड सपोर्ट है जो कि ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन है, यानी बिल्कुल समझिएगा एक रेड जोन है हमारे पास, वो 1,82,500 का लेवल है। 1,84,800 की जो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है, जितनी देर तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो शॉर्ट टर्म में यानी इंट्राडे
इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी तो आप बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं, आपको ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं होगी। बट अगर जब मार्केट 1,84,800 का लेवल ब्रेक कर देगी तो मार्केट शॉर्ट टर्म में अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगी। बट वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, उन्हें जब अगर मार्केट 1,84,800 का लेवल भी ब्रेक कर दे तो उन्हें फिर भी जो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें बट ज्यादा डरना नहीं है। मे बी आरजी प्रेशर आपके शेयर के ऊपर आए बट अल्टीमेटली जो है प्राइसेस जो है वो रिस्टोर कर जाएंगी, और जिन टारगेट्स के ऊपर आप टारगेट्स के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर, अल्टीमेटली शेयर उनकी तरफ जब वो चला जाएगा। अगर मार्केट जो है अपनी जो सेकंड सपोर्ट है जो कि हमारे पास 1,82,500 का लेवल इन्वेस्टमेंट की हुई है, छोटी मोटी मार्केट के अंदर गिरावट आए तो आपने डरना नहीं है। आपके समझे कि ओवरऑल मीडियम टर्म में मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही उसका जो मोमेंटम रहेगा। शॉर्ट टर्म में सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट 1,84,800 का लेवल ब्रेक करे, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट सेफ है जितनी देर तक मार्केट 1,82,500 से ऊपर है। बाकी और जो हमारे पास एक समझे कि रेड जोन है वो हमारे पास 1,82,500 का लेवल है। अगर इसको जो है मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर शॉर्ट टर्म क्या मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनके लिए भी खतरे की घंटियां बज जाएंगी, क्योंकि फिर जो है मार्केट आपने प्रॉपर जो कंफर्मेशन दे देगी कि ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर चली गई है जब मार्केट 1,82,500 से नीचे गिरेगी। तो अल्लाह ना करे कि ये नीचे दोनों में से कोई भी लेवल मार्केट नीचे की तरफ आए। दुआ तो यही है कि ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि उसी से जो है सबका जो पैसा बनता है। बट जो हमें मेंटली तौर के ऊपर जो प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट जो है अभी अगर आप देखेंगे तो 1,88,000 के ऊपर है, और 1,82,550 का लेवल अगर हम देखें तो ये तकरीबन 5-5.5 हजार पॉइंट जो करंट लेवल से नीचे बनते हैं। तो अगर गिरने को मार्केट आए तो एक दिन के अंदर जब वो 6,000 पॉइंट से भी ज्यादा जब गिर जाती है, जैसा कि 29 जनवरी को मार्केट जब एक दिन के अंदर जब वो 6,042 पॉइंट जब मार्केट ने लूज किए थे। तो अगर इस तरह के अगर 6,000 के गिरावट आ जाए तो ये एक दिन के अंदर ही समझे कि अपना ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन जब सबमिट कर सकती है। तो इसलिए जो लेवल्स आपको बताए हैं इन लेवल्स को आपने मद्देनजर जरूर रखना है, अदरवाइज जब आप मार्केट में ट्रैप भी हो सकते हैं। क्योंकि जो ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारे फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के, वो अभी तक जो वो स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा जो बड़ा कोई पैनिक वगैरह या कोई नेगेटिव ट्रिगर अभी तक आया नहीं है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें पता नहीं है कि क्या होगा। एक वो नेगेटिव ट्रिगर है, अगर वो ट्रिगर आ गया कि जहां पे ईरान और अमेरिका की या इसराइल वगैरह इन कंट्रीज की अगर जंग लगी गल्फ के अंदर, तो फिर जो है ये बहुत ही बड़ा जो नेगेटिव ट्रिगर होगा, जो कि फंडामेंटली नेगेटिव ट्रिगर है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि हम क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी को पड़ेगा, और सबसे पहले जो इंडिकेशन मिलती है वो मार्केट को ही मार जो पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक नेगेटिव ट्रिगर है जिसके ऊपर किसी को भी समझे कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर तो ना हो तो फिर तो समझे कि सत्ते हैर हैं, तो फिर तो हमें कोई ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो अभी तक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव ही है। बट अगर ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर आ गया नेगेटिव साइड के ऊपर, नेगेटिव कोई खबर आ गई, किसी वक्त भी हालात जो कशीदा हो गए, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये जो नेगेटिव साइड के ऊपर जो ये नीचे के जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ और जो थोड़ा सा आपको डरा रहा हूँ, ये इसलिए डरा रहा हूँ क्योंकि ये जो खबरें हैं इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि जो कंट्रीज इनके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी नहीं पता कि उन्होंने किस वक्त क्या कर देना है। तो इसलिए हमें भी जो है थोड़ा सा इसी तरह जो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हालात किसी वक्त भी खराब हो सकते हैं, हालात हमारी मार्केट के खराब हो जाने हैं। तो इसलिए ये जो लेवल आपको बताया ना 1,82,500 का, ये आपने जो है आप जेन में फिट कर लें। बाकी कोशिश मैं करता रहूंगा जैसे जैसे इसके अंदर जब वो चेंजेस आती जाएंगी, ये मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह जो आपको अपडेट करता रहूंगा कि किस लेवल के ऊपर जब वो आप समझे कि खतरे की घंटियां मार्केट के अंदर बच जाएंगी। तो इसलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ये अपडेट्स जो मार्केट से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो बाकी खबरों खबरें खबरों की बात करें, आज के दिन कोई ऐसा जो बड़ी खबर नहीं है जिसको आज के दिन अगर हम जब डिस्कस करें, तो अब हम अपने शेयर्स को जब वो एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो शेयर के ट्रेंड की अगर हम बात करें, शेयर आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से शेयर को जब खरीद लेंगे। इवन दो शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर होने के बावजूद ये शेयर करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। जब शेयर अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है अगर हमने बाइंग करनी है।
तो एक स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप और दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। करंटली ये शेयर जो है 20 रुपए और 68 पैसे, 20 रुपीज और 68 पैसे के ऊपर जो है ये शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है। इसकी अगर हम डिप की बात करें तो डिप जो है शेयर के पास वो 19 रुपए के लगभग है, 19 रुपए 14 पैसे की। वो लोग जो डिप के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपको ये शेयर जो है ये 19 रुपए 14 पैसे के करीब करीब जो है वो मिले। तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही छोटा मोटा आपको प्रॉफिट मिलेगा आपने फौरन से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाना है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, छोटे मोटे नुकसान से जिनको फर्क नहीं पड़ता। सॉरी। और वो लोग जो बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हैं तो वो इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें और उतनी देर तक आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखेंगे जितनी देर तक ये शेयर जो 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। जब ये शेयर जो 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये शेयर जो ये न्यू ब्रेकआउट जो सबमिट कर देगा। उस केस के अंदर आप जो है इस शेयर के अंदर जो है वो 23 रुपए के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप कह लें तो वो फाइनल टारगेट जो हमारे पास आएगा 23 रुपए के ब्रेकआउट के बाद वो हमारे पास 26.5 रुपए के करीब होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 15 से 20% का जो गेन इस शेयर के अंदर बनेगा जब ये शेयर जो 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और उस वक्त जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिन लोगों के पास अभी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस 19 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से बी मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड। कल की वीडियो के अंदर जब मैंने बैंकिंग सेक्टर को डिटेल के साथ डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने इस शेयर को जब डिस्कस नहीं था किया, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको भी जब डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शेयर जो है और कंसोलिडेशन जो है ना ये शेयर कर रहा है अपनी चैनल फॉर्मेशन के अंदर। और जब आपको फॉर्मेशन का पता हो कि किस फॉर्मेशन के अंदर जो ये शेयर मूव कर रहा है तो फिर हमने उस फॉर्मेशन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है और उसकी सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेल करना होता है। और अगर हम इस शेयर के चैनल की बात करें तो ये करंटली शेयर जो है ये 126 रुपए और 78 पैसे के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन के मुताबिक इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो है 113 रुपए की और जो रेजिस्टेंस है वो 133 रुपए और 74 पैसे की है। यहाँ पे अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट इस शेयर ने पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और उसके बाद जो है ये शेयर ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जिन्होंने यहाँ किसी सपोर्ट के ऊपर यानी 112 113 रुपए के करीब जिन्होंने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब क्योंकि ये सपोर्ट से उठ के ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जो जा रहा है तो इस फॉर्मेशन के मुताबिक इस शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट था इस चैनल का जो मिड हमारे पास बनता है, जो कि हमारे पास 123 रुपए का लेवल है। इनको इस लेवल को इसने यहाँ पे भी अचीव कर लिया हुआ है और आज की कैंडल के अंदर भी अचीव कर लिया हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट जो है अब इस सपोर्ट के बाद जो है ये शेयर अपना अचीव कर चुका है। और अब इस शेयर का फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस है जो कि 130 से 134 रुपए के दरमियान जो है वो कहीं किसी लेवल के ऊपर जो है वो आएगी, क्योंकि ये चैनल ऊपर की तरफ उठ रहा है तो हर बदलती कैंडल के साथ ही इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बदलती जाएगी। तो ये 130 से लेकर 134 का जो लेवल है ये आप जेन में रखें। जिन्होंने इस शेयर के अंदर 112 113 रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनका फाइनल टारगेट यही 130 से 134 के दरमियान में होगा। वहां पे आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। वो लोग जो इस शेयर के अंदर और जिनके पोर्टफोलियो में ये अभी पड़ा हुआ है तो और अगर आप प्रॉफिट में है तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है शेयर के अंदर वो 117 रुपए का होना चाहिए। अगर 117 का लेवल ब्रेक करे तो फिर आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आपने वेट करना है, आइदर आपको ये शेयर जो ये नीचे अपने सपोर्ट के ऊपर मिले यानी डिप के ऊपर मिले जो कि हमारे पास 113 रुपए के करीब लेवल बनता है तो वहां पे आप बाय करेंगे, या फिर ये शेयर इस चैनल की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे जो कि 134 रुपए का लेवल बनता है। तो उसका जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे तो जिसके बाद इस शेयर का जो फाइनल टारगेट है वो 155 रुपए का होगा। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 15 से 20% का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर होगा जब ये शेयर इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देगा यानी 134 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास फूजी फूड्स लिमिटेड। तो इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो फूजी फूड्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो शेयर जो है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। और जैसा कि प्रीवियस दो शेयर्स के अंदर बताया था अप ट्रेंड के अंदर जो है हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, एक डिप के ऊपर बाय करते हैं और दूसरी जो है रेजिस्टेंस के ऊपर हम जो वो बाय करते हैं। तो जब ये शेयर जो यहाँ से नीचे की तरफ गिरा था तो इसके पास डिप थी 50 EMA की सपोर्ट जो कि 20 रुपए
90 पैसे की थी, तो एग्जैक्टली वहां से ही ये शेयर ऊपर की तरफ उठा है। और वो लोग जिन्होंने इस डिप के ऊपर बाय किया हुआ है, तो अब जैसे ही आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाए, छोटे मोटे से मुराद मेरा यही होता है कि 5% के अराउंड, तो इतना अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं, ताकि आपको फर्दर जो है वो रिस्क ना लेना पड़े। और ये एक ट्रेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से डिप से ये ऊपर की तरफ आप उठ रहा है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट जो है इसके अंदर जो आप बन चुके हैं या बन जाएगा एक दो सेशन के अंदर। और दूसरा वो लोग जो इसके अंदर जो आप जिनसे यहाँ पे डिप के ऊपर जो मिस हो गया था, अब दोबारा से आप वेट करेंगे, यहाँ तो आपको दोबारा से ये शेयर डिप के ऊपर ही मिले। डिप इसकी अब 20 रुपये 90 पैसे की, या राउंड फिगर आप 21 रुपये का ही जेन में रखें, तो वहां पे अगर आपको मिल जाए तो दोबारा से आप बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आपने निकल जाना है। छोटे मोटे से मुराद 5 से 10% तक का प्रॉफिट लेके फौरन से आपने इसमें से निकल जाना है। और अगर ये शेयर आप नीचे की तरफ नहीं आता, क्योंकि यहाँ से डिप से ही अब ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये शेयर ऊपर ही जाना शुरू कर देता है, और आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये शेयर जो है अपसाइड के ऊपर जब वो 24 रुपए का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आप डिप का इस शेयर के अंदर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये शेयर डिप नहीं मारेगा, फिर यहाँ से ही ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। और उस सिनेरियो के अंदर आप सेकंड स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जो कि बायो न्यू ब्रेकआउट होती है, तो उसके अंदर आप बाइंग करेंगे इस शेयर के अंदर जो 24 रुपए के बाद, और जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो 27 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म के लिए। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस उन लोगों का जो है वो 20.5 रुपए से नीचे का होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपको इस शेयर में से निकल जाना चाहिए। फूजी फूड के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो के इलेक्ट्रिक की भी हम जो अभी डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने इसकी लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने के इलेक्ट्रिक की डिस्कशन की थी, ये 2 हफ्ते पहले, तो उस वक्त जो है के इलेक्ट्रिक जो है वो मैंने बताया था कि मीडियम टर्म के लिए कोई ऐसा जो इसके अभी हालात इतने बेहतर नहीं हुए, बट शॉर्ट टर्म में इसके अंदर मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो है ये इस लेवल का ब्रेकआउट करे, जो कि हमारे पास 6 रुपये 75 पैसे का है, तो अगर ये शेयर इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपने इस शेयर के अंदर जो है 6 रुपये 75 पैसे के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टर्म के लिए ही इस शेयर के अंदर होगी। तो वो अगर हम देखेंगे तो बाइंग आपको रिकमेंड की थी कि 6 रुपये 75 पैसे के ऊपर आपने करनी है, जिसके बाद आपने 5 से 10% का प्रॉफिट इसमें बना के आपने एक शेयर में से निकल जाना है। तो इसके बाद इसका जो फाइनल टारगेट था वो 7 रुपये 35 पैसे का था, जो कि लास्ट ट्रेड सेटअप मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने ये 6 रुपये 75 पैसे का लेवल ब्रेकआउट किया। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद एग्जैक्टली जो आपको बताया था 5 से 10% तक प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो एग्जैक्टली उतनी ही प्राइसेस इसकी ऊपर आई थी 5-10% तक। तो यहाँ पे फिर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर शेयर ने दोबारा से नीचे डिप मारी थी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आज के दिन जो है दोबारा से इस शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दोबारा से बन गई थी, जहाँ पे इस शेयर ने जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल फार्मेशन कह लें या पेनेट फार्मेशन कह लें, वेज फार्मेशन कह लें, जो मर्जी आप नाम दे लें, उसका इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट इसका सबमिट हुआ जब इसने 5.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी आज दोपहर 11 बजे। तो उसके बाद जो इसने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किया हुआ है, अब वो हमारे पास जी होगा एग्जैक्ट 8 रुपये और 37 पैसे का, जो कि ये अचीव कर चुका है। उसी के ऊपर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइसेस इसकी आ चुकी हैं। तो अपर कैप के ऊपर आई थिंक ये शेयर आज चला गया था, यस 13% तक जो ये ऊपर आ गया था। तो 1% 1 रुपया इसने ऊपर आना था, तो वो समझे कि अपर कैप इस शेयर में लग गया था। तो आपने टारगेट ये जो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर सेकंड अपॉर्चुनिटी बनी थी, इसके भी ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमें ये दो इसके समझे कि अब पास्ट की कहानियां ही हैं, क्योंकि टाइम तो अब गुजर चुका है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, तो अगर हम इस शेयर को जब देखें ना, तो ये शेयर जो है ये आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें चाहे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये शेयर जो है ये आपने अप ट्रेंड के अंदर था। और अप ट्रेंड के अंदर जो है ना इस शेयर ने इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल फॉर्मेशन है, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर, जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 22 सितंबर 2025 को 6 रुपये 80 पैसे के ऊपर इन कैंडल्स के ऊपर। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे प्राइसेस उसके ऊपर गई, और फिर अल्टीमेटली जब मार्केट के ऊपर प्रेशर आया तो ये प्राइसेस जो है दोबारा से नीचे आई। बट अच्छी बात ये थी कि अब इस बार जब ये प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही थी तो नीचे आई, तो अल्टीमेटली 50 EMA को इसने जो टेस्ट किया और यहाँ से ही ऊपर की तरफ जब उठना शुरू कर दिया था इसने। तो फिर जब यहाँ पे जो है ना ये वाली जो कैंडल थी जो 26 जनवरी को इस शेयर के अंदर बनी थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जब इसने
इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था ना, दोबारा से इस चैनल से बाहर आ गई थी, तो वहाँ के ऊपर भी इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी। तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको अच्छा खासा जो गेन मिल जाना था। तो अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब आप चार्ट के ऊपर देख के तो आप बताना जो ईज़ी होता है, तो होता तो ये है कि आप पहले बता देते। तो भाई हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है ना, उसके अगर आप देखेंगे तो ये 23 जनवरी ये वीकेंड के ऊपर जो वीडियो बनाई गई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ैक्टली यही चैनल फॉर्मेशन थी। तो जब ये चैनल के ऊपर इसकी प्राइसेज़ निकली थी ना दोबारा रीटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पे हमने जो बाइंग करवाई थी ₹7 के ऊपर, 23 जनवरी का सिग्नल था, बाइंग थी ₹7 के ऊपर, एग्ज़ैक्टली इन लेवल्स के ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब प्राइसेज़ इसकी 17 से 20% तक जो ऊपर आ चुकी हुई हैं, जिन लेवल्स के ऊपर हमने इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी। तो जो इसके अंदर जो फाइनल टारगेट्स है वो इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बाकी आप इस शेयर के अंदर, क्योंकि ये 2 इसके अंदर शॉर्ट टर्म की अपॉर्च्युनिटी थी और ये जो अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बनी थी ना, ये इसके अंदर मीडियम टर्म की अपॉर्च्युनिटी थी। तो ये इनसे समझे कि अब टाइम जो है वो गुज़र चुका है। अब आप इस शेयर के अंदर जो तीसरी या बल्कि चौथी अपॉर्चुनिटी का अब आपने वेट करना है। वो किस टाइम पे बनेगी वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब हम सारी शेप्स को रिमूव करते हैं ताकि चार्ट के ऊपर इसको जब डिस्कस करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो अब ये शेयर जो है ये दोबारा से वही बात करूँगा कि ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने 2 स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करना होता है। एक आप डिप के ऊपर बाय करते हैं और एक आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो बाय करते हैं। तो ये शेयर जो है इसके पास जो रेजिस्टेंस है जिस फॉर्मेशन के अंदर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शेयर जो है ये एक आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कि प्रीवियस सिग्नल्स के टारगेट्स की तरफ जा रहा है। बट एक न्यू फॉर्मेशन के अंदर ये कंसोलिडेट भी जो वो कर रहा है। तो इसकी अच्छी बात ये है कि जिन लोगों से पहली अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर जो मिस हुई हैं, तो अब इनको जो है दोबारा से इसके अंदर जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अब इस तरह की बड़ी मूव इस के इलेक्ट्रिक के अंदर क्यों बन रही है, उसकी मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। इनका जो एक वो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट आई थिंक 600 680 इतने मेगावाट का इनका प्रोजेक्ट है। तो जिसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी शेयर प्राइसेज़ के ऊपर आ रहा है। और बाकी क्योंकि गर्मियों का स्टार्ट होने वाला है, बल्कि कराची में तो रहती ही गर्मी है, बट जैसे ही मार्च का एंड होगा और अप्रैल का स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाना कि इलेक्ट्रिक के अंदर। तो फिर इनका डेफ़िनेटली सेल्स और रेवेन्यू वगैरह सब कुछ बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसके जो फंडामेंटल्स हैं, उनके ऊपर जो अर्निंग्स वगैरह है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो जो मूवमेंट इसकी जो बंदे फिर बंदों ने क्या करना है कि बंदे जब उस वक़्त होंगे ना देखेंगे कि गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ्स हैं वो भी बढ़ा दिए और ये इस तरह का मार्केट में खबरें आएँगी, तो बंदे उस वक़्त जो है वो खरीदना शुरू करेंगे। बट जो स्मार्ट मनी होती है, वो उस वक़्त जो वो सेल कर रहे होते हैं। उन्होंने जब देखा ना कि अब सीज़न जो आने वाला है, तो अभी से ही उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ₹5 से लेकर ₹8 तक खरीद लिया, तो अब जब उन्होंने सेलिंग करनी है, तो छोटे बंदों ने उस वक़्त जो वो खरीदारी शुरू कर लेनी है और ये साइकिल जो रिपीट होते रहना है। तो बट अब हम देख लेते हैं, तो अब दोबारा से अगर हम इस शेयर में देखें, तो इस शेयर की प्राइसेज़ जो है वो आ चुकी हैं ₹8.31 के ऊपर। रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास अब ₹8.52 की। अगर ये शेयर ₹8.52 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, चाहे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दे, बेटर ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाए। तो ₹8.52 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देगा, तो फिर इस शेयर के अंदर जो है न्यू ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। यहाँ पे बाइंग आप ₹8.52 से बाद ही इस शेयर में करेंगे, जिसके बाद इसका फाइनल टारगेट होगा 2026 के मिड तक, यानी जून के एंड तक वो हमारे पास होगा जी ₹12 का। तो जून का एंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें एस्टीमेट मिल रहा है कि अगर ये फ़ेब के अंदर ही ये साढ़े ₹8 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर इसका जो ₹12 का टारगेट है, ये जून के एंड तक हो जाएगा। तो फिर जब ये जून के एंड तक जब टाइम चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि खबरें आएँगी कि के-इलेक्ट्रिक के टैरिफ जो है वो बढ़ चुके हैं, इनकी सेल्स इतनी बढ़ चुकी हैं, इतना जो है इनका प्रॉफिट या मार्जिन ये सब कुछ बढ़ रहा है। उस वक़्त जब ये खबरें आ रही होंगी, तो आप देखेंगे ये शेयर जो है ये ₹12 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा। तो जहाँ पे और उस वक़्त जो स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर रही होगी और जो बंदे सिर्फ़ खबरें देख के काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे खरीद रहे होंगे। और फिर वहाँ से जब छोटे इन्वेस्टर सारा खरीद के बैठ जाएँगे उस वक़्त खबरें देख-देख के इलेक्ट्रिक की सेल्स बढ़ रही है, तो फिर वहाँ से जो प्राइसेज़ नीचे गिरना शुरू हो जाएँगी। तो ये साइकिल जो ये रिपीट होता रहता है, तो क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को मार पड़ती रहती है, क्योंकि प्रॉपर वो रिसर्च के साथ काम नहीं कर रहा होता। तो आपको बता दिया न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ₹8.52 के ऊपर निकलेगा, तो जिसके बाद हमारे इसके अंदर परसेंटेज वाइज़ अगर हम बात करें तो 40 से 50% का गेन ईज़िली इस शेयर के अंदर मिल जाएगा। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो है ₹7.5 से अब आप इसका नीचे का रखें। अगर 7.5 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आप इसमें से एग्ज़िट इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास
पेस पाकिस्तान, तो उसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं लेवल और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इन शेयर के अंदर अच्छा खासा गेन बनाएंगे और आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहेगा और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं, तो वहां पे आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पे सेलिंग करनी है और नीचे कहाँ तक जो है इसकी प्राइसेस गिरेंगी। तो अगर आप इस तरह के रेडीमेड जो बाय सेल के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं, साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए इनको अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको एक साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। हमारा जो सेकंड ग्रुप है स्विंग ट्रेडिंग का, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जिसके अंदर जैसा कि ये के इलेक्ट्रिक है, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म का जो सिग्नल था। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं ये हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसके अंदर जो शेयर कर रहे होते हैं। तो इस ग्रुप की भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट शेयर जो है उसको हम जब डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो पेस को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। जब शेयर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसके अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ और दूसरी होती है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। करंटली ये शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है 17 रुपये 10 पैसे के ऊपर। इसके पास जो स्ट्रेंथ है, यानी जो सेल ऑन स्ट्रेंथ बोला जाता है डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर, वो स्ट्रेंथ का लेवल इसके पास 18 रुपये का है। वो लोग जो इस शेयर के अंदर स्टक होकर बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप 18 रुपये को अगर ये शेयर टेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में, तो 18 रुपये के ऊपर आप इसमें से जो निकल सकते हैं। और अगर ये शेयर जो ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, तो नीचे इसके पास सपोर्ट है 14.5 रुपये की। अगर ये 14.5 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर आपने फिर इस स्ट्रेंथ का आपने वेट नहीं करना। फिर आप ये जैसे ही 14.5 का लेवल ब्रेक करेगा, वहां पे आप इसमें शेयर में से एग्जिट इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है वो फर्दर जो है वो 10 से 15% तक इजीली जो है वो 14.5 से जो है वो नीचे गिर जाएंगी। तो शेयर जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करनी है, स्ट्रेंथ का लेवल इसके अंदर 18 रुपये का है। पेस के पास जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड। तो ट्रीट कारपोरेशन को देखें, तो इसकी अगर हम खबरों की बात करें, तो ये जो है ये एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना, जो इनका रेजर सेगमेंट है, जो ब्लेड और रेजर सेगमेंट है, वहां के ऊपर ये काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान है, तो जिसका हम इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे फ्यूचर के अंदर। बाकी अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर भी जो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो अप ट्रेंड के अंदर शेयर जब होता है, तो हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, बाय ऑन डिप या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। डिप की बात करें तो इसके पास डिप थी 32 रुपये 70 पैसे की, वहां से ही ये शेयर ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर जब वो बाइंग की थी डिप के ऊपर 32 रुपये 70 पैसे के ऊपर, तो अब इसके अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट जो बन चुका हुआ है, क्योंकि छोटे मोटे से मुराद मेरा 5 से 10% का होता है। तो जैसे ही ये 5% को क्रॉस करता है, तो आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। और वो लोग जो लोग इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बल्कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, उनका स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो वो 32 रुपये का होगा। 32 का लेवल ब्रेक करे तो आपने इसमें से एग्जिट कर जाना है। और अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, और उतनी देर तक आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे जितनी देर तक ये शेयर जो है ये क्लोजिंग नहीं दे देता 37 रुपये के ऊपर। जब ये शेयर 37 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये शेयर न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर देगा। उस केस के अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे 37 रुपये के बाद। स्टॉप लॉस आपका होगा 35 रुपये से नीचे, और जो फाइनल टारगेट होगा मीडियम टर्म का आपके पास, वो हमारे पास 41 रुपये और 70 पैसे के करीब होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास 15% का जो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो वो बनेगा उस केस के अंदर। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये शेयर जो आपको बताए हैं, इनके लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। बाकी इस चैनल के अंदर आपको जो कुछ बताया गया है,
ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल, जो फेसबुक के जो चैनल्स हैं, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उनको भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।